आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव परिणाम में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी ने सीट हासिल कर कल एनडीए की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि इस बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी को गठबंधन सरकार के भरोसे ही चलना पड़ेगा। इससे पहले बीजेपी ने 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल की थी, लेकिन मोदी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के सहारे ही अब मोदी सरकार चलेगी। गठबंधन का मतलब समझौता या समर्पण। इसलिए मौजूदा राजनीतिक हालात में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार और टीडीपी का बीजेपी के साथ का इतिहास रहा है, उससे यह बात आम जन के बीच हो रही है कि सरकार लंबे दिन तक नहीं चलने वाली है और फिर देश में मध्यावधि चुनाव सुनिश्चित हैं। हम भारत की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के सरकारों के इतिहास पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि भारत में सर्वप्रथम आपातकाल के बाद 1977 में गठबंधन सरकार बनी थी, जो केवल 2.5 साल चल पाई थी, और 1980 में सरकार पर पूर्ण इंदिरा गांधी का कब्जा हो गया था। उसके बाद ही हमारे देश में गठबंधन सरकार का सिलसिला चालू हुआ, जो अवसरवादी राजनीति का मुख्य आधार रहा है। कांग्रेस ने तो स्वयं बहुमत में रहते हुए भी अन्य दलों के साथ सरकारें चलाई हैं। इसके अलावा 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी ने कई दलों के साथ गठबंधन में सरकार चलाई थी। हालांकि उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थीं और आज मौजूदा समय में भी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार का रवैया रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक दल उनके हर एक कदम पर सचेत रह रहा है। और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में जबकि किसी भी एक राजनीतिक दल को चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया है, अब पूर्ण नरेंद्र मोदी को मजबूरी में गठबंधन सरकार बनानी पड़ी है और करीब 1.5 दर्जन दलों का साथ कर अपने साथ रखना पड़ रहा है। इन दलों में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान के अलावा अन्य दलों के पास सांसदों की संख्या 1 और 2 में है। इस तरह के गठबंधन से साफ पता चल रहा है कि इस बार मोदी सरकार को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक एनडीए के सभी घटक दलों ने एकजुटता दिखाई और मीडिया में चल रही मंत्रालयों की खबर को झूठा साबित किया है। इस गठबंधन की असली परीक्षा महाराष्ट्र और बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद खुलकर सामने आएगी। इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि मोदी सरकार मजबूत सरकार होगी या फिर मजबूरी की सरकार। वहीं इंडिया गठबंधन के साथ भी 20 के करीब राजनीतिक दल हैं, लेकिन इन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने का फैसला लिया, जिसके बाद ही मोदी सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया था। इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से बयानबाजी की गई, हालांकि सरकार बनाने के लिए किसी भी तरह की कोशिश की खबर सामने नहीं आई। इस वास्तविकता को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश के सामने एकमात्र गठबंधन सरकार ही विकल्प है और यह विकल्प भी अस्थायी नहीं है। देश को कभी भी फिर एक बार मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ सकता है।